हमारे साथ हैं दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां जी। कौसर जहां जी, आपका स्वागत है नॉर्दर्न नेशन में। आज जो वक्फ को लेके वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा में पेश होने जा रहा है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके लिए? देखिए, मैं इसका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, क्योंकि ये पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की दिशा में सरकार द्वारा उठाया जा रहा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये मुसलमान कौम की बेहतरी के लिए है। पर काफ़ी जगह अपोजिशन जो है वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। ये भी बोला जा रहा है कि मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, ये डर का माहौल, खौफ का माहौल क्यों है लोगों में वक्फ बिल को लेकर? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या वो वाकई में कौम की बेहतरी चाहते हैं? ये बस बेकार की बातें हैं और भ्रम फैलाए जा रहे हैं। फिर कहूँगी, छीना नहीं जा रहा है, बल्कि जिनको अपना हक नहीं मिल रहा है उन्हें अपने हक दिलवाए जा रहे हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा कदम है। जो मुसलमान कौम के या फिर मुसलमान समाज के जो हमारे बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज भाई बहन हैं, उनकी जो हक हैं या फिर वक्त की संपत्तियों का जो सही उपयोग होना चाहिए, वो इस संशोधन के बाद होगा इंशाल्लाह। जो विमेन पार्टिसिपेशन की बात करी गई है और गैर मुस्लिम लोगों की भी पार्टिसिपेशन की बात की गई है, आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड में विमेन पार्टिसिपेशन या फिर गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू का होना सही है? देखिए, महिलाओं की भागीदारी तो बहुत ज़रूरी है। इससे जो है नए विचार आएंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, इस्लाम में भी महिलाओं का ख़ास स्थान है, महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। तो मेरे ख्याल से सरकार इस्लाम के अनुरूप ही जो है महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जो बात कर रही है वो उसी के साथ कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो गैर मुस्लिम्स को भी करने का, तो मतलब दिस इज़ इंक्लूजन, सबको इंक्लूड किया जा रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है ना। आपको लगता है सबका साथ सबका विकास यहाँ पे भी काम करेगा? देखिए, जो हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मेरे ख्याल से पिछले 10 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा कितनी पुरानी गलतियों का सुधार हुआ है और जो कि कौम की बेहतरी के लिए हुआ है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो इंशाल्लाह कौम की बेहतरी के लिए ही किया जा रहा है। आपको कुछ ऐसी त्रुटियां दिखी क्या वक्फ बिल में जो आपको लगा कि इस पे ध्यान नहीं दिया सरकार ने या देना चाहिए था? क्योंकि ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि हमारी बातों को नहीं रखा गया। देखिए, इसका विरोध मेरे ख्याल से वही लोग कर रहे हैं जो केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। और देखिए, जो है, जिनको कौम की बेहतरी के लिए जो है, उनको उनकी चिंता नहीं, उन्हें बस अपनी सत्ता की चिंता है। आप ये देखिए ना, जो फिलहाल स्थिति है वक्फ बोर्ड की या फिर मुसलमान कौम की, कितने परेशान और क्या है, तो उसकी बेहतरी क्यों नहीं चाहते हैं आप? इसको रेजिस्ट वही लोग कर रहे हैं जो एक्चुअली इलीगल ऑक्यूपेशन करके वक्त की संपत्तियों से अपना फ़ायदा हो रहा है उनका, वो अपनी दुकान चला रहे मज़हब के नाम पे। तो महिला सशक्तिकरण कितना ज़रूरी है? आपको क्या लग रहा है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से महिला सशक्तिकरण, मतलब मुस्लिम महिला सशक्तिकरण को कितना जोर मिलेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो है और भारतीय जनता पार्टी की हमारी तो विचारधारा ही है महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को आगे बढ़ाना। तो महिलाओं की भागीदारी अगर होगी तो जाहिर सी बात है महिलाएं सशक्त होंगी और जैसा मैंने कहा, नए विचार आएंगे और ये बहुत अच्छा कदम है। तो ममता बनर्जी क्यों विरोध कर रही हैं इसका? असदुद्दीन ओवैसी विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस तो अपने आप को सेक्युलर पार्टी बोलती है। तो फिर अगर ये इतना ही सही है तो फिर ये सब वक्फ के खिलाफ एकजुट क्यों? देखिए, ओवैसी साहब को मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब कौम की बेहतरी के लिए जब भी कोई कदम उठाया जाता है, सबसे पहले विरोध वो करते हैं। उन्हें समस्या क्या है? क्या वो अपनी कौम की बेहतरी नहीं चाहते हैं क्या? देखिए, भाजपा या मोदी सरकार कोई भी फैसला केवल वोट के लिए नहीं लेती है। हर फैसले के पीछे दृष्टिकोण ये होता है कि क्या वो कौम की बेहतरी के लिए है या फिर समाज की बेहतरी के लिए है। तो इसीलिए ये फैसला भी इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के किया जा रहा है। तो मुस्लिम समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी से इतना खौफ क्यों है? ऐसा क्यों मतलब सोचा जा रहा है कि ये मुस्लिम धर्म में कुछ ना कुछ हस्तक्षेप किया जाता है, चाहे यूसीसी हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, तो जानबूझ के ये कहा जा रहा है कि वक्फ को ख़त्म करने की एक साजिश है।
आप देखिए यूसीसी के वक्त पर इन्होंने क्या कहा था कि ये नागरिकता लेने का कानून है, ये मतलब अटैक है माइनॉरिटीज़ पर, ये है वो। क्या हुआ? यूसीसी तो जो हमारे पड़ोस के देश के जो जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं उनकी क्या दशा थी। उनको अगर इज्जत और वक़ार की ज़िंदगी देना चाहा सरकार ने, तो ये भी बोला जा रहा है कि अगर ये वक्फ बिल पास हुआ, अमेंडमेंट बिल पास हुआ, तो दूसरा शाहीन बाग बनेगा। सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। सरकार ये जो है बहुत पॉजिटिव कदम है। जो प्रगतिशील सोच के मुसलमान हैं, यहाँ पे देखिए आम मुसलमानों को इस पर कोई दिक्कत नहीं है। जो कट्टरपंथी तत्व हैं उनको जो है, जो मज़हब के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, हाँ उनको डर है कि जी उनके फिर उनका क्या होगा। पर प्रोटेस्ट तो लोग कर रहे हैं ना, तख्ती लेके तो लोग खड़े हैं इसके खिलाफ। लोगों को भड़काया जा रहा है ना भाई। आप ये देखिए ना, तो फिर उनकी दुकान कैसे चलेगी? अगर लोग समझने लग जाएं तो उनको कौन पूछेगा फिर? तो आप मतलब कैसे समझाएंगे, कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे? क्योंकि काफ़ी बड़ा तबका है जो ये सोच रहा है कि नहीं, अगर ऐसा कुछ बिल आएगा तो हमारी इबादत की जगह छिन सकती है, कब्रिस्तान छिन सकते हैं, या वो मुस्लिम वेलफेयर के लिए नहीं कर रहे हैं। मतलब बेसिकली एक प्रधानमंत्री मोदी को लेके एक माइंडसेट है कि ये मुस्लिम विरोधी है। आपको लगता है मुस्लिम विरोधी प्रधानमंत्री मोदी? ये आपने इतने टाइम से काम भी किया, आपको कभी कोई ऐसा इंटरेक्शन आपका हुआ हो? देखिए बहुत गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर। मुसलमान कौम के लिए मेरे ख्याल से जो जितना उन्होंने सोचा और किसने सोचा, इतने साल कांग्रेस सत्ता में रही, इतने साल जो है विपक्ष सत्ता में रहा, कहाँ काम हुआ है? पिछले 10-11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के ही कार्यकाल में, खासकर जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए तो मैं कहूँगी स्वाति नक्षत्र का युग रहा है। दिस हैज़ बीन अ गोल्डन एरा फॉर देम। इतने बड़े बड़े और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम उठे हैं जो कि पिछली सरकारों में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो ऐसे कदम उठा सके कौम के लिए। तो ये बिल्कुल गलत कदम है और मैं बिल्कुल इससे मतलब आई डोंट अग्री विद दिस। आप सोचिए ना, आज दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष एक महिला को ही बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के ही आशीर्वाद से हुआ है ना ये। और मुसलमान, और आप यकीन मानिए हज में भी जो है हमें आदेश है कि जो हमारे आज़मीन हज हैं उनके लिए जो है बेहतर से बेहतरीन सुविधाएं उन्हें दी जाएं। देखिए दिल्ली में सरकार तो अभी आई है भारतीय जनता पार्टी की, इससे पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी की सरकार से मुझे बिल्कुल कोई कोऑपरेशन नहीं था। पिछले 2 साल में जो हज का भी काम मैं कर पाई हूँ, मुझे जब भी कोई मदद चाहिए थी मैं हमेशा केंद्र सरकार का ही दरवाज़ा खटखटाया है मैंने हमेशा। ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़रूरी है वक्फ बोर्ड में? देखिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। तो ये इससे पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो ये कदम इसीलिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इसीलिए किया जा रहा है। तो जो खिलाफ हैं लोग, वो क्यों खिलाफ है? आपकी समझ में क्यों खिलाफ हैं? क्यों भड़काया जा रहा है, क्यों बरगलाया जा रहा है? क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? बिल्कुल, ओनली दोज पीपल आर अपोजिंग इट हु इंडल्ज इन वोट बैंक पॉलिटिक्स। For us, the welfare of the community and the nation is priority. So every decision is taken with that mindset and not vote bank politics. तो अगर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात मैं करूं तो क्या काम किया जा रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए, स्पेशली फॉर मुस्लिम वुमेन? जो हमारी मुसलमान बहनें, आप देखिए ट्रिपल तलाक कोई क्या मतलब छोटा कदम था, ऐतिहासिक कदम है। 1 मिनट में एक बेचारी महिला की पूरी ज़िंदगी बिखर जाती थी। पहले शोहर ने तलाक दे दिया, वो कहाँ की रही वो बेचारी बहन। लेकिन आज तो वो नहीं होता है ना। आज तो आपको सोचना पड़ता है वो करने से पहले। और ये इससे पहले कांग्रेस बाकी विपक्षी दल सत्ता में थे तो क्यों नहीं किया किसी ने ये? आपको इतनी कौम से अगर आपको इतनी हमदर्दी थी तो आप करते हैं ना, क्यों नहीं किया आपने? प्रधानमंत्री आवास योजना, आप तथ्य उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा किसने बेनिफिट किया है? मुसलमान कौम ने, मुसलमान महिलाओं ने। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसमें लाभार्थी ये देख के नहीं तय किया जाता है कि जी वो व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। कोई भेदभाव नहीं होता है। वो व्यक्ति अगर भारतीय है तो उसे बिल्कुल उसे जो है मतलब बेनिफिट मिलता है उस योजना का। थैंक यू सो मच कौसर जी, थैंक यू।